मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों हमारे देश के प्रधानमंत्री लगभग 15 सालों से लगातार एक बात कहते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बना देंगे, भारत सबका गुरु बन जाएगा। लेकिन हकीकत में अगर हम देखें तो जमीन पर जो कुछ हो रहा है, संकट बहुत बड़ा है। अगर जमीन पर जो कुछ हो रहा है उसको अगर हम देखें तो हमारा जो भारत देश है वो कहीं से भी विश्व गुरु की इमेज में नजर नहीं आ रहा है, बल्कि हमारे भारत के अंदर जिसकी वजह से भारत विश्व गुरु हो सकता था, हिंदू धर्म की वजह से, हिंदू धर्म की महानता की वजह से, जिस ब्राह्मणवाद को हमेशा ये लोग गाली देते रहते हैं, उन ब्राह्मणों ने जो एक अपनी संस्कृति को संजो के रखा, अपने मंत्रों को संजो के रखा, और जिसके बल पर जो आर्य थे या जो हमारे पूर्वज थे वो इतने बड़े बने, इतने महान बने। तो अगर देखा जाए तो जब उन सभी सिद्धांतों को ये सरकार तिलांजलि अगर दे देगी तो विश्व गुरु कहां से कोई बनेगा? विश्व गुरु बनने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो भारत बन क्या रहा है, भारत क्या बन रहा है और भारत में क्या दिख रहा है होता हुआ। मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं अभी, आप इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर जो है ये सावन की तस्वीर बताई जा रही है। इस वक्त जो है ट्विटर पर जो भी अंबेडकरवादी लोग हैं, जो भी ज्योतिराव फुले के समर्थक हैं और भी जो तमाम तरह के जो नवबौद्ध हैं, वो इसी तस्वीर को घुमा रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पर और घुमा घुमा करके ये बोल रहे हैं कि देखो सावन में क्या हो रहा है, ये कांवड़िए हैं, देखो सावन में क्या कर रहे हैं, अश्लील नृत्य हो रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि इस सब की बुराई की जड़ में है क्या। और ऐसा नहीं कि ये हर जगह हो रहा है, ज्यादातर जितने भी कांवड़िए हैं 99% वो सब बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जो पूजा पाठ करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, जाते हैं इतनी दूर तक, बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन अगर उसको देखा जाए तो कुछ 1% लोग जो बदमाशी करते होंगे, उसके वीडियो को अगर कोई बना ले और उसके बाद उसी वीडियो को करोड़ों बार घुमाए अगर ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, तो हमारे धर्म की इमेज क्या बनती है। आपने आजकल देखा होगा कि होली हो, दीपावली हो या कोई भी हमारा बड़ा त्योहार होता है तो एक वो नचनिए आ जाते हैं, कोई भोले बाबा के रूप में, कोई पार्वती के रूप में कोई महिला आ जाएगी, वो अपने बालों में जूड़ा लगा करके, फूल लगा करके, इसके बाद फिर वो मंच पर वहां पे डीजे चलेगा, इसके बाद वहां पे डांस शुरू हो जाएगा और अश्लील नृत्य ही टाइप के होते हैं। ठीक है, उसके बाद वहां पे लोगों की भीड़ जमा हो जाएगी, लोग जाके देखेंगे, उसमें फिर जो है एक अजीब सा माहौल वहां पे बन जाता है। वहां पे भक्ति वाला माहौल नहीं बनता, वहां पे एक अश्लीलता, फुहड़ता वाला माहौल वहां बन जाता है। और हमें समझ में नहीं आता है कि ये भोले बाबा को और पार्वती जी को नचाने का कल्चर कहां से आया। हमने ये तो सुना है कि हमारे संस्कृति में या हमारे शास्त्रों में भोले बाबा के तांडव का जिक्र तो मिलता है, लेकिन क्या कहीं आप देखते हैं कि पार्वती जी नाच रही है, या कहीं आपने इस तरह कहीं पढ़ा? कहीं हमने तो नहीं पढ़ा। लेकिन आप सोचिए कि हिंदू धर्म, जो हिंदू कौम है जो है, वो कितनी बर्बाद हो चुकी है कि वो अपनी माँ को, जो पार्वती जो माँ है, जो भगवान शंकर जो हमारे पिता के समान है, हम लोग के, उनको भी सड़कों पर नचा रही है और नचा करके तमाशा ले करके देख रही है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर इतनी बुद्धि इतनी कम क्यों हो जा रही है। आखिर ये किस तरफ हम जा रहे हैं, हम इस तरफ क्यों जा रहे हैं? इसकी दो प्रमुख वजहें हैं। हम इस तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो अब एक रील कल्चर चल गया है, वो तो एक अलग विषय है, ये रील कल्चर। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा विषय एक और भी है, वो है कि पूरे देश के अंदर जिस तरह से ब्राह्मणों को गाली देना ब्राह्मणवाद के नाम पे,
गुरुकुलों को पूरी तरह से तबाह कर देना जो अंग्रेजों ने किया, उसके बाद वही भारत सरकार ने भी वही किया, कुछ उसमें सुधार नहीं किया। पूरे संगठित होकर के सरकार जो है वो ब्राह्मणों को गालियां देती है। सरकारी पुस्तक जो क्लास 12 की है, इतिहास की पार्ट 1 पुस्तक एनसीईआरटी की, उसमें ऐसे कम से कम 15-20 ऐसे पेज हैं जहां पर कि बाकायदा ब्राह्मणों पर व्यंग कसे गए हैं, हिंदुओं पर व्यंग कसे गए हैं। हिंदुओं की विवाह संस्कृति में जो मंत्र पढ़े जाते हैं उन मंत्रों पर प्रश्न उठाए गए हैं। एकलव्य की कहानी सुना करके उसमें जो मगध के सेनापति का लड़का था वो उस बात को छुपा करके निषादों को जो है वो ब्राह्मणों के खिलाफ भड़काया गया है। मौर्य लोगों को ब्राह्मणों के खिलाफ भड़काया गया है। आप सोचिए कि सरकारी पुस्तक है और बीजेपी के राज में आज भी पढ़ाई जा रही है। बीजेपी कहती है हमने इतिहास बदल दिया है। क्या बदल दिया इतिहास? जब आप ब्राह्मणों के खिलाफ हिंसा पैदा करने वाले जो तथ्य हैं, उस तरह की तथ्य क्या कहें, वो तो भ्रमित करने वाली जो बातें हैं वो आप इस तरह से फैला रहे हो। इस पर मैंने विस्तार से एक लेख लिखा था, सारे प्रमाण दिए थे फेसबुक पर, कोई जाकर देख सकता है। अब यहां पर मैं नहीं दे पा रहा। लेकिन ये सब चीजें इतने सालों से चल रही हैं, मतलब 25-30 सालों से जो ब्राह्मणों के खिलाफ में इतना बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है, तो उसका आज असर ये हो रहा है कि आज कहीं भी कोई ब्राह्मणों का उस तरह से, मतलब एक होता है ना कि जैसे लोग उनको उस भाव से नहीं देखते कि इनसे कुछ हम 2-4 बात सीख भी सकते हैं, उस भाव से वो देखते ही नहीं है। ज्यादातर जो जातियां हैं वो, उनको लगता है कि ब्राह्मण है, पंडित है, हमारे यहाँ आके पूजा करा देगा, हवन ववन करा देगा, इसके बाद चला जाएगा। उसका असर आज क्या हो रहा है कि पूरा समाज जो है वो बहुत तेजी से पतन का शिकार हो रहा है। पहले क्या होता था कि जैसे आज मुसलमानों में मौलाना होते हैं, तो अगर मौलाना ने कोई बात कह दी तो सब मान लेते हैं। पहले ऐसे ही हमारे धर्म में भी था कि अगर पंडित जी घर पे कोई, किसी के यहाँ पंडित जी आते हैं, तो कोई गुरु हो गए मान लो, अगर किसी जाति का भी व्यक्ति होता था तो वो सम्मान करता था और उनसे सलाह मशवरा करता था कि हमें इस पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो भी अपनी कुछ बातें बताते थे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ऐसा अब कुछ रह नहीं गया है। तो जो एक दिशा सूचक यंत्र था, एक यादव जी हैं ट्विटर पर, अक्सर वो कहते हैं कि ब्राह्मण जो है वो देश का दिशा सूचक यंत्र है। अब आप मुझे कहोगे कि मैं बार बार ब्राह्मणों की बात क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अन्य जो जातियां हैं वो अभी इस तरफ सोच नहीं रही कि हमारा पतन क्यों इतना हो रहा है, हम इस तरफ क्यों गर्त में चले जा रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं, कुछ लोग निश्चित तौर पे सोचते हैं। हर जाति में ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं अपने धर्म के बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मुख्य तौर पे ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये हमारे पूर्वजों ने ब्राह्मणों को ही सौंपी थी कि समाज में आप अगर कुछ गलत हो रहा है तो आपको बताना चाहिए कि क्या गलतियां हो रही हैं। लेकिन अब ना तो ब्राह्मण अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, और दूसरा ये है कि जो अन्य जातियां हैं वो भी ब्राह्मणों की, वो उनको लगता है कि ठीक है पंडित जी आएंगे, पूजा करा के चले जाएंगे, हमें उनसे क्या ही लेना देना। उनको दक्षिणा दे देंगे, 500 मांगेंगे 1000 दे देंगे, या 1000 मांगेंगे तो कोई 500 दे देंगे, पर इतना ही, इससे ज़्यादा कोई रिश्ता नहीं है। जबकि दूसरी तरफ जो इस्लाम है वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे मौलाना, मुल्ला, मौलवी अपने आके बात मनवाते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। वहाँ पे लोग रोकते टोकते हैं। वहाँ पे अगर किसी मोहल्ले में कोई लड़की अश्लीलता कर रही है, वीडियो बना रही है, तो कोई मौलाना के बोल देगा कि तुम्हारी लड़की क्या कर रही है, तो उसको बात माननी पड़ेगी। लेकिन हमारे अपने यहाँ ऐसा नहीं रह गया है। अब अपने यहाँ पे क्या है कि अगर कोई देखने वाला नहीं है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि तुम ब्राह्मणों की बात मत करो, ब्राह्मणों को छोड़ दो, पर कोई हिंदू धर्म में ऐसी जाति, ऐसा कोई वर्ग हो जो इस चीज को देखे कि हाँ भाई ये चीज गलत हो रही है, आकर के अगर बोले, समझाए समाज में, उसको माने कि हाँ नहीं ये बात तो सही कह रहे हैं, इसको मान लो। तो अगर ब्राह्मण, कोई कह सकता है कि आप ब्राह्मणों की बात क्यों कर रहे हैं, तो कोई अन्य जाति भी हो जो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे कि नहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको इस पर काम करना चाहिए। लेकिन कोई भी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आज लेने को तैयार नहीं है। तो हिंदू धर्म का जो दिशा सूचक यंत्र है वो पूरी तरह से भटक चुका है। अब आपको इसका असर कहां दिखेगा? आपको इसका असर दिखेगा फेसबुक पर, ट्विटर पर। अंधाधुंध लड़कियां अश्लील वीडियो बना बना के पोस्ट कर रही हैं, अपने पतियों को रोस्ट कर रही हैं, अपने पतियों का अपमान करती हैं, उनका मजाक उड़ाती हैं, उठा के लगाते हैं उस पर। लोग खुश होते हैं कि अरे क्या, मतलब आप सोचो कि इस तरह से अगर आप कर रहे हो तो एक ऐसा जो जनजी है, यानी जो 2014 के बाद जो जन्मे लोग हैं, वो जब देखेंगे तो बोलेंगे कि ये सती सावित्री वाली बातें तो कहानियों में है। असल तो यही होता है कि मर्द जो है वो हमेशा औरत की मजाक का पात्र रहता है और औरतें हमेशा मर्दों को ठोक ठाक के ठीक से रखती है। इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, तो मतलब उसके दिमाग पर इसका क्या असर पड़ेगा?
या कोई लड़की है तो वो अपने पति के साथ किस तरह का व्यवहार करेगी इन रील्स को देख करके, उस पर किसी की का ध्यान नहीं है, किसी की निगाह नहीं है। और मैं एक बहुत ही कटु शब्द का इस्तेमाल करने जा रहा हूं कि हम ये तो कहते हैं कि हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, पर जो रील पर नंगा नाच चल रहा है उससे लगता है कि विश्वगुरु ने इस नंगे नाच ने तो विश्व रंडी ना बना दे कहीं। आप लड़कियां जो है मतलब वो रील पर जिस तरह का व्यवहार कर रही हैं बिल्कुल रंडियों की तरह से, तो वो नया शब्द गढ़ सकते हैं रील रंडी, कि ये रील पर आकर के जो रंडीबाजी जो हो रही है वो पूरी पूरी मतलब एक इतनी गलत चीज है कि उसका असर आज हर जगह पे देखा जा रहा है। आप देखेंगे वो वही चीज आपको वहां सावन के महीने में उसमें दिख रही है, कांवड़ में आपको कहीं कहीं दिख रही है। तो इस चीज को रोकने की बहुत ज्यादा सख्त आवश्यकता है, और ये ऐसे रुकेगी नहीं, ये तभी रुकेगी जब गुरुकुलों का उत्थान होगा, जब जो ब्राह्मण है या जो अन्य जाति कोई भी है, जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगी, या अन्य कोई जाति हो जो कहीं कोई जाति का व्यक्ति हो, कोई जरूरी नहीं ब्राह्मण ही हो, किसी भी मोहल्ले में कोई भी जो बड़ा बुजुर्ग हो, जब वो इस बात को समझे कि हाँ ये हमारे मोहल्ले की बेटियां हैं, हमारे घर की बेटियां, ऐसा ना करें, तो उस चीज में कुछ सुधार हो पाएगा। नहीं तो उसमें कोई सुधार हो नहीं पाएगा और लगातार गर्त में जाएंगे, और इसके बाद हमारा मजाक बनेगा, हर तरफ हमारा मजाक बनेगा। आज की तारीख में देखा जाए तो ज्यादातर जो कथा वाचन करने वाले लोग हैं, अधिकांश लोग ब्राह्मण से आते हैं, जाति से आते हैं, लेकिन वो खुद भी वही सब कर रहे हैं। अपने जो उनके यहाँ पे जो भी कथा कराते हैं श्रीमद् भागवत कराते हैं, ये सब कराते हैं, उसमें ज्यादातर वो नाच गाना और ये सब कराते रहते हैं, महिलाएं नाच रही हैं, ये सब हो रहा है। देखो कोई ये जो है इस दुनिया के अंदर कोई भी साधु सन्यासी हर कोई नहीं है, हर किसी के जो है हर कोई जो है वो भीष्म पितामह नहीं है कि वो विवाह करने का संकल्प ले लिया तो ले लिया उसने, ऐसा नहीं। हर कोई ऐसा नहीं, हर कोई इतना महान नहीं होता। इंद्रियां जो है वो चंचल होती हैं। तो इसीलिए अगर किसी को नाच गाना करना है, किसी महिला को नचाना है, कुछ करना है, तो जाकर के तुम कमरे में नचवा लो उसको। सार्वजनिक सभा में अगर किसी की महिलाएं नाच रही हैं तो जो वहां पे उसके पति और भाई जो होते हैं, क्या उनको ये सब दिखता नहीं है? क्योंकि इंद्रियां चंचल है, सबको पता है। तो ये बात उनको समझ में ही नहीं आती, पता नहीं क्यों। ये सब देखते रहते हैं यही सब, और यही सब इनका कथा चल रहा है। उसमें क्या कथा हो रही है फिर? उसमें तो अश्लीलता हो रही है, उसमें तो हमारे धर्म का पतन हो रहा है, उसमें हम कुछ अच्छा सीख ही नहीं रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसी को इतना ही शौक है, मतलब अगर किसी को अगर जो है लग रहा है कि साहब जो है मतलब धार्मिक कार्यक्रमों में नाच गाना अश्लीलता का कोई मतलब नहीं है। धार्मिक कार्यक्रमों में लोग इकट्ठे हों तो इंजॉय कर रहे हैं, इकट्ठे होकर के इंजॉय की चीज़ नहीं है, धर्म पर संकट है। कुछ अच्छे प्रबुद्ध लोगों को अपनी बात कहनी चाहिए, इकट्ठा होकर लोगों को समझाना चाहिए। देश में हर जाति हर धर्म के लोग मस्जिदों में, ईसाई गिरजाघरों में इकट्ठे होकर के अपने धर्म को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए बात करते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ होता है तो लोग जाके वहाँ पे बच्चे आके डांस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये सब चल रहा है वहाँ। थोड़ा वो डांस वांस भी कर लो, ठीक है, पर कुछ काम की बात भी हो जाए। पर काम की बात कोई वहाँ नहीं होती। और जो लोग इस तरह से अश्लीलता फैला रहे हैं कांवड़ यात्रा में, कुछ अगर ऐसे लोग हैं 1% भी, उन लोगों से निवेदन है भाई कि तुम्हें अगर इतना ही शौक है महिलाओं को नचाने का और उनको जो है क्या कहते हैं कि इस तरह देखने का, तो कृपया उनको पार्वती की या भगवान शंकर की वेशभूषा में ना रखें। जो सावन बीत जाएंगे आप अपने घर पर बुला लीजिएगा, मोहल्ले में कहीं कैंप लगवा लीजिएगा, और जितना वहाँ मन हो बैठ के 10-12 लोग बैठ के जो करना हो कर लीजिएगा, डांस खूब देख लीजिएगा जितना देखना हो। पर भैया धर्म के जो क्षेत्र मामले हैं उनमें इस तरह से जो कुकृत्य हो रहे हैं, इसको जो है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये नहीं होना चाहिए। ये हमारी सीधी सी एक अपने हिंदू समाज से अपील है, प्रार्थना है कि ये बंद हो।